हेलो नमस्कार, मैं हूं मनोज अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर हो सकता है आपको यकीन ना आए, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है और ये मेरे साथ हुआ था। ये लगभग 30 साल पुरानी बात है। मैं तब नया नया बम्बई आया था और मेरे अपार्टमेंट में एक टेलीफोन और एक डायरेक्टरी थे। उस डायरेक्टरी में मुझे बड़े बड़े स्टार्स के नंबर मिले और उनमें एक नंबर था गुलजार साहब का। एक दिन बड़ी हिम्मत करके सुबह मैंने उनको फ़ोन लगा दिया। किसी और ने फ़ोन उठाया, पूछा कौन बोल रहा है। मैंने कहा जी मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ और मुझे गुलजार साहब से बात करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, होल्ड कीजिए। करीब 2-3 मिनट बाद गुलजार साहब की आवाज़ आई। कौन साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मेरा नाम मनोज अग्रवाल है, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आनंद फिल्म में जो मेरे मुंह से बस इतना ही निकला था। दूसरी तरफ से गुलजार साहब की कड़कती हुई आवाज़ आई। कौन साहब बोल रहे हैं? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? क्यों फ़ोन कर रहे हैं आप मुझे? मेरी तो डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम। मैंने तो बस माफ़ी मांगी और फ़ोन रख दिया। एक झटका सा लगा, बड़ा दुख हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। अब देखिए, हम फैंस को ये गलत फहमी हो जाती है कि हम जिसके फ़ैन हैं उस पर हमारा कोई अधिकार है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जैसे लाखों करोड़ों लोग गुलजार साहब के फ़ैन हैं और उनका भी उन पर वही अधिकार है। बहरहाल, मेरी उम्र उस समय 23-24 साल की थी, समझ थोड़ी कम थी। उसी नासमझी में आकर मैंने गुलजार साहब को एक ख़त लिख डाला। उस ख़त में क्या लिखा था अब इतना ध्यान नहीं है, लेकिन ऊपरी तौर पर कुछ इस तरह से लिखा था कि हम फैंस की वजह से स्टार्स होते हैं, स्टार्स की वजह से फ़ैन नहीं होते। मैं तो आपको आर्टिस्ट समझता था, लेकिन आप तो सिर्फ एक प्रोफेशनल निकले, और इस तरह की कुछ बेवकूफ़ी की बातें। और अंत में मैंने लिखा कि अगर किसी रोज़ ये आर्टिस्ट जाग जाए तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करके माफ़ी मांगे। बहरहाल, ये सब लिख करके मैंने वो ख़त पोस्ट कर दिया। कुछ रोज़ कैसे बीते मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ डिप्रेशन में, कुछ फ्रस्ट्रेशन में। फिर एक दिन सुबह फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ये मनोज अग्रवाल से बात कर सकता हूँ? मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे, क्योंकि ये यकीनन गुलजार साहब की आवाज़ थी। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। मुझे आपका ख़त मिला। लगता है मैंने आपका दिल दुखा दिया। ये बात सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरी मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी बोलती बंद हो गई और आंखों में आंसू आ गए। गुलजार साहब आगे बोले, देखिए, उस रोज़ जब आपने फ़ोन किया तो मेरे डॉक्टर मेरे ऑफिस में मेरा एग्ज़ामिनेशन कर रहे थे, क्योंकि मुझे टेनिस एल्बो हुआ था। आपने फ़ोन किया मेरे घर के नंबर पर। मुझे बीच में अपना एग्ज़ामिनेशन छोड़ करके आना पड़ा आपका फ़ोन लेने के लिए, और इसी बीच आई लॉस्ट माई पेशेंस। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप विश्वास कर सकते हैं, कहाँ गुलजार साहब, कहाँ ये अदनासा मनोज अग्रवाल। एकदम से एक एहसास हुआ, बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या कर दिया। इतने बड़े आदमी को मैंने क्या लिख दिया। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला कि गुलजार साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फ़ोन किया। गुलजार साहब ने कुछ और बातें की जो मेरे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी हालत उस वक्त बात करने की बिल्कुल नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि गुलजार साहब, अगर आप मुझे अपने ऑफ़िस का नंबर दें तो मैं कभी आराम से आपको फिर फ़ोन करूं। गुलजार साहब ने मुझे अपने ऑफ़िस का नंबर दिया। कुछ रोज़ बाद मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया। उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे बात की। फिर मैंने कहा कि किसी रोज़ अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ तो। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप कभी भी आ जाइए। लेकिन दोस्तों, ये किस्सा मैंने यहीं ख़त्म कर दिया। थोड़ी समझ आ गई थी कि मैं गुलजार साहब से जाकर के क्या बात करूँगा, मेरे पास क्या है उनको देने के लिए। क्या कहूँगा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लाखों करोड़ों लोग उनके फ़ैन हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। और जहाँ तक गुलजार साहब की बात है, उन्होंने तो हमें इतना कुछ दिया है। उनकी फ़िल्में, गाने, स्क्रिप्ट्स, डायलॉग्स, इतना कुछ है। जिस आदमी को मैं एक सिर्फ ग्रेट आर्टिस्ट समझता था, वो तो उससे कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा इंसान निकला। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं गुलजार साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, गुड बाय।